बात बच्चों, हम लोग क्लास 8 का राजनीतिक विज्ञान का पहला अध्याय हमारा संविधान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। उसी को हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। तो संविधान की विशेषता में एक टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही अब कानून की नज़र में सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है और हम में से प्रत्येक को एक दूसरे के धर्म को आदर और सम्मान करने का अधिकार दिया गया है और हमें करना भी चाहिए। अब इस चित्र में देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने, अपने धर्म के अनुसार जीने और अपने धर्म के सभी त्योहारों को मनाने का अधिकार दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, हमारे संविधान में सभी लोगों को सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। भारत का समाज एक बहुधर्मी समाज है। हमारा संविधान विभिन्न समुदाय के लोगों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना, उसका संरक्षण एवं अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने की स्वीकृति भी देता है। सभी धर्मों में अलग अलग तरह के शैक्षणिक संस्थानों की जो व्यवस्था हमारे संस्कृति में है, उसको भी अपनाने का, उसको मानने का, उसके अनुसार कार्य करने का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। जैसे हिंदू धर्म संस्कृति में प्राचीन समय में जैसे गुरुकुल चलाया जाता था, अभी भी बहुत से उस तरह के स्कूल हैं, हिंदू पाठशाला, संस्कृत पाठशाला। उसके बाद आपको मदरसे जो मस्जिदों में चलाए जाते हैं, इस तरह के शैक्षणिक संस्थानों को चलाने का अधिकार सभी धर्मों के लोगों को हमारे संविधान में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राष्ट्र द्वारा या उनके किसी अधिकार के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को, यह अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है कि वह अपने मौलिक अधिकारों को हनन की स्थिति में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। यह सभी अधिकार उन सभी अधिकारियों पर एक बंधन का काम करते हैं जिन्हें भी कानून बनाने या उन्हें लागू करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो हमारे संविधान में देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी जाति, धर्म, समुदाय, किसी क्षेत्र के रहने वाले लोग हों, उन्हें अगर उनके साथ उनके मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है, उनका हनन होता है, तो उन्हें न्यायालय में या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर मुकदमा दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। वो अपने अधिकारों की मांग के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं। ऐसा हमारे संविधान में इसका प्रस्ताव दिया गया है। जैसे कि इस चित्र में दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कोर्ट का दृश्य है जिसमें कटघरे में एक व्यक्ति खड़ा होकर अपना बयान जज के सामने दे रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हमारा संविधान लोगों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार को कुछ निर्देश देता है। यह सिद्धांत देश में सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लाने में सरकार की मदद करते हैं। यह सिद्धांत सरकार को निर्देश देते हैं कि वह आम जनता में व्याप्त गरीबी को समाज या कम करे और देश में आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का विकास करने की ओर प्रेरित करे। अब हमारे संविधान में ऐसा भी प्रस्ताव है कि सरकार को ऐसा निर्देश दिया जाता है कि देश की स्थिति को अगर सुधारना है, देश में व्याप्त गरीबी को दूर करने के लिए सरकार को हम लोग मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता
कर सकते हैं। यह सिद्धांत सरकार को निर्देश दिया जाता है कि सिद्धांत के अनुसार आप ऐसा काम कीजिए तो समाज में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, जो भी समस्या है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। और यह आम जनता में व्याप्त गरीबी समाज या कम करे और देश के आर्थिक सामाजिक समृद्धि का विकास करके देश को आगे बढ़ाए। महत्वपूर्ण बिंदु। अब संविधान क्या है? तो संविधान किसी देश का आधारभूत वैधानिक दस्तावेज होता है जिसके अनुसार वहाँ की सरकार कार्य करती है। दूसरा है, संविधान लोगों की ज़रूरतों, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं एवं संस्थानों के कार्यों को पूरा करने के लिए सतत बदलता और विकसित होता रहता है। एक लोकतांत्रिक देश में यह संविधान ही है जिससे सरकार की शक्तियाँ और नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है। संविधान में उन महत्वपूर्ण आदर्शों का उल्लेख होता है जो हमारे समाज की मौलिक प्रकृति के बारे में हमें अवगत कराते हैं। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आदर्शों, आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। हमारा संविधान विश्व भर के संविधानों में सबसे विस्तृत और लंबा लिखित संविधान है। प्रारंभ में इसे 22 भागों, 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। हमारा संविधान भारत की एक संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है, जिसका तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिससे देश के अंतर्गत एक से अधिक स्तर पर सरकारों का अस्तित्व होता है और काम होता है। केंद्र संघ के स्तर पर विद्यमान विधायिका को हम पार्लियामेंट या संसद कहते हैं। हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ आधारभूत अधिकार देता है जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। धन्यवाद।